नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। भारत में पिछड़ा वर्ग और उनकी शिक्षा से दूरी। आज भी ओबीसी समाज के लिए शिक्षा एक दूर का सपना बना हुआ है और इसके पीछे कई वजह हैं। समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, नशा और पैतृक संपत्ति के बंटवारे जैसी समस्याएं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आज हम इन्हीं समस्याओं पर गहराई से विचार करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन बाधाओं को पार कर शिक्षा और व्यापार के माध्यम से पिछड़ा वर्ग अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। आइए मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पाखंड और अंधविश्वास का जाल। पिछड़ा वर्ग अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियों के जाल में फंसा हुआ है। लोग शिक्षा की बजाय धार्मिक अनुष्ठानों में समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और वहीं समय भी बर्बाद हो रहा है। नंबर 2, दहेज प्रथा और आर्थिक बोझ। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो समाज के हर हिस्से पर पाई जाती है, लेकिन पिछड़े वर्गों में इसका और भी ज्यादा प्रभाव है। शादी के समय पिछड़ा वर्ग अपनी महत्वपूर्ण संपत्ति दहेज में दे देता है और वो भी बाजारू चीजों को खरीदकर अपना पैसा बाजार में देता है और बाजार की चीजें लाके घर में सजाता है और अनाप शनाप खर्चे करता है, जिससे शिक्षा के लिए पैसा नहीं बचता और यह आर्थिक बोझ उनके बच्चों के शैक्षिक भविष्य को अंधकार में बना देता है। नंबर 3 है मृत्यु भोज, एक सामाजिक कुरीति है। मृत्यु भोज भी पिछड़े वर्गों की शिक्षा में कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। मृत्यु के बाद बड़े बड़े भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी खर्च होता है और यह पैसों का अनावश्यक खर्च है, जिसे यदि शिक्षा पर लगाया जाए तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। समाज में बढ़ती नशे की लत। हाल के वर्षों में पिछड़े वर्गों में नशे की लत बहुत तेजी से बढ़ रही है। युवा पीढ़ी बीड़ी, शराब, गुटखा, तंबाकू की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। नशा न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है, बल्कि उन्हें शिक्षा और रोजगार से भी दूर कर रहा है। व्यापार की आवश्यकता है, ना कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे की। पिछड़े वर्गों में पैतृक संपत्ति का बंटवारा एक आम समस्या बनी हुई है। अक्सर लोग शिक्षा और व्यापार में ध्यान देने की बजाय पैतृक संपत्ति के बंटवारे में लड़ते रहते हैं, जिससे परिवार में तनाव बढ़ता है और आर्थिक अस्थिरता बन जाती है। अगर वे इस पैतृक संपत्ति को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की बजाय एकजुट होकर व्यापार में निवेश करें, तो यह उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में बड़ा योगदान दे सकती है। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। इन सभी समस्याओं से उबरने के लिए पिछड़े वर्गों को शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना होगा और उन्हें यह समझना होगा कि शिक्षा ही एकमात्र उपाय है जो पिछड़े वर्गों को इन सामाजिक कुरीतियों, नशे की लत, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, पैतृक संपत्ति का बंटवारा जैसी समस्याओं से मुक्त कर सकते। और इसके लिए सामूहिक तौर पर जागरूकता फैलाना पड़ेगा। समाज के प्रमुख लोगों को एकजुट होकर इस ओर प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा करने से पिछड़ा वर्ग इस जाल से बाहर निकल सकता है और अंत में पिछड़े वर्गों को पाखंड, अंधविश्वास, नशा, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, मृत्यु भोज, आपस में लड़ाई, इसकी जगह शिक्षा और व्यापार पर ध्यान देना होगा। तभी वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं और समाज में सम्मानजनक स्थान पा सकते हैं। और इन कुरीतियों से दूर रहकर ही वे अपने उज्जवल भविष्य को बना सकते हैं और अपने बच्चों को एक अच्छा समाज दे सकते हैं।